नमस्कार दोस्तों, खास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस हरियाणा जीके की वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 नवंबर 2016 को जो कलर का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी उसका अध्ययन करेंगे। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का फायदा उठाइए। वक्त है, वक्त का फायदा उठाइए, वरना वक्त का पहिया बहुत जल्दी घूमता है। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा यदि नहीं पढ़े तो। पढ़ लो, वरना हरियाणा में दिक्कत ही दिक्कत है। आप ऐसे स्टेट में हैं जिसका लिंगानुपात भी कम है, और वरना पड़ोसी राज्य जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। प्यारे साथियों, जो हरियाणा जी के कलर के एग्जाम में आई थी, मैं मानता हूं कि वो हरियाणा जी के आपको काफी आती होगी, लेकिन एक पर्सन से और पर्सन आपने कैसे बनाने हैं, आपने लिंक करके कैसे प्रश्नों को चुनना है, कैसे समझना है, आज हम उनका जिक्र करेंगे। आज क्या, रोज जिक्र करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल का जो बेल आइकन है वो भी दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा जो कलर के एग्जाम का 20 नवंबर 2016 को जो कलर का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका पहला क्वेश्चन है, सफीदों का पुराना नाम क्या है। एक्चुअल में क्वेश्चन तो ये था, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। क्या पूछ रहा है कि हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम सर्पदमन है। तो सर्पदमन जो पुराना नाम है सफीदों का है, और सफीदों जो जींद के अंदर पड़ता है, और हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं तो आप बता देना, जींद के। सफीदों जिसका पुराना नाम सर्पदमन है। एक राजा हुआ करते थे, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित की सांप के काटने के कारण डेथ हो गई थी। राजा परीक्षित जंगल वगैरह में टहल रहे होंगे, सुबह सुबह आराम से मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे, या जैसे भी कभी भी घूम रहे होंगे जंगल में, अचानक सांप आया और सांप ने राजा परीक्षित को काट लिया। अब राजा परीक्षित ने काट लिया तो उस समय संसाधनों का अभाव था। ऐसा तो था नहीं कि आधुनिक भारत के अंदर राजा परीक्षित हुआ करते थे। राजा परीक्षित तो पहले की घटना है, काफी साल पुरानी घटना है। सांप के काटने के कारण राजा परीक्षित की डेथ हो गई। उस समय संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण कोई बड़े हॉस्पिटल वगैरह हमारे पास में थे नहीं, वरना राजा परीक्षित को सीधे वहां एडमिट करवा देते। राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। अब राजा की डेथ हो गई तो उसके बाद में उसका पुत्र बना। क्या बना? पुत्र राजा बना उस क्षेत्र का, जिसका नाम राजा जनमेजय हुआ करता था। जनमेजय हुआ करता था। अब जनमेजय ने क्या ऐलान किया? जनमेजय थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का होगा। जनमेजय ने ऐलान कर दिया कि इलाके में, प्रजा के सामने, इलाके में जितने भी सांप दिखे ना आपको, लेकर आओ, उनका इलाज करें। इलाके में जितने भी सांप दिखे पकड़ कर लेकर आओ, उनका इलाज करेंगे। अब भाई साहब, जैसा राजा ने कहा, आदेश दिया, वैसा प्रजा ने माना। इलाके में जितने भी सांप थे सभी पकड़ कर लेकर आए गए। वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ में सांपों की आहुति दी गई थी, जिसके कारण उस जगह का नाम सर्पदमन पड़ गया था। और वो सर्पदमन जो आज सफीदों के नाम से जाना जाता है, और सफीदों जो कहां पर पड़ता है, हार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर। जींद के अंदर विधानसभा की 5 सीटें हैं, जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदों। जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदों, याद रखिएगा। सफीदों जिसका पुराना नाम सर्पदमन है। और भी हरियाणा के काफी प्राचीन नाम है, जैसे अंबाला का अंबालिका या अंबिका, याद रखिए। यमुनानगर का अब्दुल्लापुर, मछियारों का सवर्ग, कुरुक्षेत्र का स्थानीश्वर, कुरुक्षेत्र जिसे आप धर्मनगरी के नाम से भी जानते हैं। पलवल का अपलवा है। फतेहाबाद का इकदार पुराना नाम है। महम का महेस्त है। हांसी का आसी है। भिवानी का धर्मार्थ न्यासों का शहर है। याद रखिएगा, ये सभी चीजें याद रखनी आपने। मेवात का यदि पुराना नाम पूछे तो सत्यमेपुरम, नया नाम पूछे तो नुहू मेवात का नया नाम है। कैथल का कपिल स्थल, करनाल का करणताल, पानीपत का पानप्रस्थ, सोनीपत का सोनप्रस्थ, दिल्ली का इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता भी है, लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकालने हैं वो हम आपको सिखाएंगे। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, बुनकरों के शहर के नाम से जानते हैं पानीपत, जिसका महाभारत कालीन नाम पानप्रस्थ रहा है।
ये पानीपत जिसमें भारतीय थल सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए 75% कंबल बनते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इंडियन आर्मी के 75% कंबल बने तो इसे बुनकरों की नगरी कहा गया। नहीं, बुनकरों की नगरी होने के कारण यहां पर 75% कंबल बनते हैं। किसके? इंडियन आर्मी के। लेकिन इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना जिसके गोला बारूद रखने के बक्से कहां से बनते हैं, तो आप बताएंगे 60% गोला बारूद रखने के बक्से यमुनानगर के जगाधरी से बनते हैं। ये याद रखना आपने। बर्तन नगरी के नाम से भी जगाधरी को जानते हैं, लेकिन पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जानते हैं। हरियाणा में बुनकरों की नगरी कहते हैं पानीपत, लेकिन एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कपड़ों की थोक मार्केट, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कपड़ों की थोक मार्केट जिसमें नाम आता है सोरी मार्केट। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कपड़ों की थोक मार्केट कौन सी है, तो आप बताएंगे सोरी मार्केट। और ये सोरी मार्केट कौन से जिले के अंदर प्रसिद्ध है? रोहतक। हरियाणा की राजनीति की राजधानी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति की राजधानी कहते हैं किसको दोस्तों? तो आप बता देना, रोहतक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहां बनते हैं? लिबर्टी जो जूते बनते हैं वो कहां बनते हैं? करनाल में। बाटा के जूते बनते हैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और एक्शन के जूते बनते हैं कहां पर? तो आप बता देना, बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ कहां है? झज्जर में। झज्जर कहां है? हरियाणा में। और झज्जर कब बना था? तो आप बता देना 1997 के अंदर। हरियाणा जी के टिप्स पर करवा देंगे। एचएसएससी वाले का भी दिमाग खराब हो जाएगा, माइंड चकरा जाएगा। एचएसएससी वाले का भी दिमाग परेशान हो जाएगा कि इसने हरियाणा जी के कहाँ से पढ़ी। उसको पता लगेगा कि कास्ट क्लासेस से हरियाणा जी के पढ़े गए। कमाल। तो ये याद रखिएगा, एक्शन के शूज फैक्ट्री कहाँ है? बहादुरगढ़ में। और बाटा की शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ में। और आपसे पूछे लिबर्टी शूज फैक्ट्री, तो आप बता देना करनाल के अंदर। हरियाणा में राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? हरियाणा में राज्यसभा से कितने सदस्य जाते हैं? अरे संसद का आपने नाम सुना होगा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में राज्यसभा से 5 सदस्य जाते हैं। हरियाणा में लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो आप बताएंगे 10 सदस्य जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद के निम्न सदन में हरियाणा से कितने सदस्य जाते हैं? तो आप बताएंगे 10। संसद के उच्च सदन में हरियाणा से कितने सदस्य जाते हैं? 5। और आपसे पूछे ना कि हरियाणा से संसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। हरियाणा से संसद में सदस्य जाते हैं 15, उच्च सदन में 5 और निम्न सदन में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? देखें भाई, देखेंगे कहां पर लगता है च्यवन ऋषि की स्मृति में। ये क्वेश्चन आपको आता होगा तो ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। ये क्वेश्चन पूरे हरियाणा को ही आता, आपको नहीं आता। लेकिन इस पर्सन से और पर्सन कैसे निकालने हैं वो हम देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो च्यवन ऋषि है, च्यवन ऋषि, इस च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला कहां पर लगता है? तो आप बताएंगे ढोसी की पहाड़ी के ऊपर लगता है। ढोसी की पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो आप बताएंगे अरावली का। और अरावली फैली है दक्षिण के अंदर, तो दक्षिण हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की अरावली की, दक्षिण हरियाणा की या अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बता देना 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दक्षिण हरियाणा, साउथ हरियाणा या अरावली जो माउंटेन रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक पूछे या दक्षिण हरियाणा की हाईएस्ट पीक पूछे तो आप बताएंगे ढोसी। और ढोसी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। और ढोसी पहाड़ी के ऊपर च्यवन ऋषि की याद में मेला रहता है। च्यवन ऋषि से ही संबंधित है भृंगु ऋषि। और भृंगु ऋषि जिसकी पत्नी थी दिव्य पोलिमा, और उस दिव्य पोलिमा की आंखों से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था दोहान नदी। और दोहान नदी जो कृष्णावती नदी की सहायक थी। दोहान नदी जो महेंद्रगढ़ में बहती थी। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है, और कानोड़ का किला बलबन ने बनवाया था। और बलबन गुलाम वंश का शासक था, और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की नींव 1206 में रखी थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी 1191 में पृथ्वीराज चौहान से त्राइन की पहली लड़ाई में हार गया था। ये चीज भी याद रखनी बहुत अच्छे तरीके से। अरे टिप्स पे करेंगे, देखना। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ढोसी की पहाड़ी। लेकिन आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी है वो मेवात में। मेवात जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया? नुहू जिसका नाम हो गया है।
मेवात जिसका पुराना नाम क्या था, तो आप बता देना सत्यमेवपुरम जिसका ओल्ड नेम था, पुराना नाम था। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? बल्लभगढ़, पहले तो हमने ये सोचना होगा कि बल्लभगढ़ कहां पड़ता है, तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। बल्लभगढ़ कहां है, तो आप बता देना फरीदाबाद के अंदर पड़ता है बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ के राजा हुआ करते थे जिसमें नाम आता है राजा नाहर सिंह। ये बल्लभगढ़ के राजा हुआ करते थे, राजा नाहर सिंह। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह। 1857 की क्रांति के एकमात्र वीर योद्धा जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया था, राजा नाहर सिंह। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसके उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी, राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह जिसका जन्मदिन 9 जनवरी 1858 में था, 9 जनवरी 1858 में, और इसी समय दिल्ली के अंदर लाल किले के पास में इनको फांसी दी गई थी 9 जनवरी 1858 में राजा नाहर सिंह को। तो राजा नाहर सिंह, यदि स्टेडियम पूछे, राजा नाहर सिंह बेस पूछे, राजा नाहर सिंह से संबंधित कुछ भी चीज पूछे, तो आप बता देना फरीदाबाद। राजा नाहर सिंह जिसका संबंध बल्लभगढ़ फरीदाबाद से रहा है, इनके नाम से मेट्रो स्टेशन भी है, याद रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध कहां से? ये क्वेश्चन हम बता चुके। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध कहां से है? तो सफीदों से। अभी अभी ये क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा था, राजा जनमेजय का संबंध कहां से है भैया? तो आप बताएंगे सफीदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? ये पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर टोटल मंडल कितने हैं। तो हरियाणा के अंदर पहले दोस्तों 4 मंडल हुआ करते थे, और वर्तमान में हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं? तो आप बताएंगे 6। 2 नए मंडल बने हैं जिसमें नाम आता है करनाल का, और जिसमें नाम आता है किसका? तो आप बता देना फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद हरियाणा के 2 नए मंडल बने हैं, और घटना ये फरवरी 2017 की है। फरवरी 2017 के अंदर हरियाणा में 2 नए मंडल बने जिसमें नाम आता है करनाल और फरीदाबाद का। इससे पहले हरियाणा में मंडल हुआ करते थे 4, वर्तमान में मंडल कितने हैं? 6। और ये यही पूछ रहे कितने प्रशासनिक मंडल है? 6। कौन कौन से नए बने? करनाल और फरीदाबाद। कब बने? फरवरी 2017 के अंदर। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था? हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो आप बताएंगे 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बहुत अच्छे से। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन हैं? हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? हरियाणा के प्रथम जो राज्य कवि थे, राजकवि कौन थे? तो आप बताएंगे उदय भानु हंस। उदय भानु हंस ये हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो आप बता देना उदय भानु हंस, ये हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? भाई चरखी दादरी जो हमारा जिला है वो बना था 4 दिसंबर 2016 में। चरखी दादरी जब जिला नहीं बना था तो रोहतक एक ऐसा जिला हुआ करता था जिसकी सीमा किसी अन्य राज्यों के साथ में नहीं लगती थी। लेकिन चरखी दादरी जैसे ही जिला बना तो 2 हमारे पास में ऐसे जिले हो गए, एक चरखी दादरी और एक रोहतक, जिसकी सीमा किसी अन्य राज्यों के साथ में नहीं लगती। हम जिले नहीं बोल रहे, हम राज्य बोल रहे हैं। हरियाणा के ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी अन्य राज्यों के साथ में नहीं लगती, तो उसमें नाम आता है चरखी दादरी और रोहतक का नाम आता है, याद रखिएगा। हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर जो लौह पुरुष है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल को हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन के नाम से बंसीलाल को जानते हैं। चौधरी बंसीलाल जिसका संबंध भिवानी से है, और भिवानी के अंदर इनके नाम से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी 2014 के अंदर बनाई गई थी। हरियाणा में
लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक कौन माना जाता है? हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक चौधरी बंसीलाल माना जाता है, जिनका संबंध भिवानी से था, जिनका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था, लेकिन जिनकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया था? 2006 को। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से कब की थी? 2006 में। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 2006 में। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब हुआ था? 2006 में। सिरसा और महेंद्रगढ़ में नरेगा के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था? तो आप बता देना 2006 में। और चौधरी बंसीलाल की डेथ भी कब हुई थी? 2006 के अंदर ही हुई थी। चौधरी बंसीलाल चौधरी थे, हरियाणा के लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आयरन मैन के नाम से। भाई आयरन मैन, आयरन मतलब लोहा टाइट होता है, तो ऐसे ही चौधरी साहब भी टाइट होंगे, और टाइट तो है ही, आगे नाम के आगे चौधरी लग रहा है ना, टाइट तो होंगे ही, रुतबा खून का होगा। चौधरी बंसीलाल जो जिसे आधुनिक हरियाणा का निर्माता लोह पुरुष के नाम से, विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना है? तो आप बता देंगे चरखी दादरी हरियाणा का सबसे आखिरी जिला। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? कुरुक्षेत्र के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है बिड़ला मंदिर। कुरुक्षेत्र के अंदर भाई एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम क्या है? तो आप बता देना बिड़ला मंदिर। और ये बिड़ला मंदिर जिसका निर्माण शुरू हुआ था 1952 में, चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी 1952 के अंदर, याद रखना है। और बिड़ला मंदिर जिसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित है, और 700 श्लोक अंकित होने के कारण ही इस बिड़ला मंदिर को श्रीमद् भगवद गीता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि बिड़ला मंदिर कौन से सरोवर के पास में है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर। और वामन पुराण में कहा गया है, वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने बनवाया था ब्रह्म सरोवर। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। और यदि ये समझ में आ रही है, ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें। शेयरिंग का, वो हरियाणवी में कहते हैं ना, शेयरिंग का धुआं उठा दो, मतलब भाई साहब एक तरीके से जहर तरीके से फैला दो। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? याद रखें, कौन सा संप्रदाय ऐसा है, कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है? तो आप बताएंगे बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई जो समुदाय है, बिश्नोई जो संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय, वो गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है। गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार कौन मानता है? तो आप बताएंगे बिश्नोई समुदाय। और बिश्नोई समुदाय जिसका खासकर संबंध रहा है हिसार से। बिश्नोई मंदिर भी कहाँ है? तो आप बता देंगे हिसार में। लेकिन उसी हिसार के अंदर एक जीजेयू भी पढ़ती है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर 1995 के अंदर बनी थी। ये चीज़ भी याद रखिएगा। और सारी चीज़ें लगातार ऐसे ही एकदम जहर तरीके से हम करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में फैला देना, शेयर कर देना, शेयरिंग का धुआं उठा देना। एकदम जहर तरीके से टिप्स पर करेंगे हरियाणा जी की अब की बार। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, सहयोग करते रहें। देखना हरियाणा जीके के बादशाह बनेंगे। HSSC वाला भी आपसे चकरा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।